ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रद्धपीष्ठोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातं मुमास्वामी मुनीश्वरं मुमास्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 6वें अध्याय पर चर्चा चल रही है। पूर्व में हमने चर्चा की थी चारों गति के आश्रयों के कारण, उस पर अपनी चर्चा चल रही थी। तो बताइए ना, नरक आयु के आश्रयों के एक ही बालिका चारों गति के आश्रयों के कारण बताएगी। चलो मान्य बताइए। जो मेन हेडिंग दिया वो या फिर जो आदि वो और भी दिया वो कौन सी? नहीं, मेन अभी तो मेन बतानी है। नरकायु के आश्रम का कारण है भौतारम बहुत परिग्रह। मायाचार त्रयंच गति के आश्रम का कारण है अल्पारम अल्प परिग्रह। मनुष्य गति के आश्रम का कारण है और देवायु के आश्रम का कारण। अभी कुछ छूट गया क्या? और स्वभाव में मृदुता, ये भी मनुष्य गति के आश्रम का कारण है। और देवगति में सराग संयम, संयम, हाँ, अकाम निर्जरा और बाल तप। ये सब कैसे हैं? देवायु के आश्रयों के कारण हैं। बिल्कुल ना। तो ये चारों गति के चारों आश्रयों के कारण आपने देख लिया। इसमें सिर्फ जो मनुष्य गति है ना, मनुष्य गति के आश्रयों के 2 सूत्र बताए हैं, है ना। एक तो अल्प आरंभ अल्प परिग्रह और मानुष्य पर्याय, और देव गति के भी आश्रयों के 2 कारण बताए हैं। बिल्कुल, अकाम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य और सम्यक्त्वम च, है ना, 2 कारण बताए। अभी अपन उसकी कैसी है चर्चा करेंगे। तो पूर्व में हमने कैसी है इसकी चर्चा की थी। और समस्त आयु के कारण कौन से हैं? समस्त आयु के सभी प्रकार की आयु के आश्रयों के कारण कौन कौन से हैं? हाँ बताइए मिष्टी। शील रहित और व्रत रहित होना ही सभी आयु के आश्रम के कारण है। हाँ, अब देव आयु के आश्रयों के कारण पर अपन कैसी है चर्चा करेंगे आज। ये अपनी हो चुकी थी अपने इसमें 21। हाँ 19, आज 20 पर अपन कैसे है चर्चा करेंगे। हाँ 20 पर अपनी चर्चा हो चुकी थी, आज 21 पर चर्चा करेंगे। यहाँ बाल तप का अर्थ इन लोगों ने क्या लिया है? बाल तप किसको कहते हैं? बाल तप का अर्थ क्या लिया है? हाँ आयुषी बताइए। जीव अजीव के स्वरूप को जिन्होंने नहीं जाना है, ऐसे तत्व ज्ञान शून्य जीवों को तप बाल तप कहलाता है। बाल का अर्थात मतलब बाल अर्थात मिथ्यात है और तप कहते हैं। और प्रतन से जो बचाए उसे मिथ्या सहित तप बाल तप कहते हैं। जो मिथ्या तो सहित जो तपस्या करते हैं उसको क्या कहते हैं? बाल तप कहा जाता है। बिल्कुल, तप तो कर्म से है ना, संवर निर्जरा का कारण है। तपस्या तो कैसा संवर और निर्जरा का कारण है ना। फिर आप उसको बाल तप और संसार का कारण आपने क्यों कहा है उसको? हाँ नमी बताइए।
सम्यक दृष्टि का तप कर्मों के संवर और निर्जरा का कारण है। हाँ। और मिथ्या दृष्टि का बाल तप संसार का कारण है। हाँ, मिथ्या दृष्टि जो उपास तपस्या इत्यादि करता है वो सब संसार का कारण है। और सम्यक दृष्टि अगर तपस्या करता है तो संवर मतलब शुद्धि की उत्पत्ति, निर्जरा मतलब कर्मों का झड़ना, वो कैसा है, संवर और निर्जरा का कैसा है, कारण होता है। बिल्कुल इतनी चर्चा हुई थी। अब अपन आगे चर्चा करेंगे जो देवगति के जो आश्रव के 2 कारण बताए थे। यहाँ पूर्व में बताया था ना कि सराग संयम, संयमा संयम, बाल अकाम निर्द्रा, बाल तपांसी देवस्य, है ना। एक तो ये कारण है। दूसरा, सम्यक दृष्टि अगर देह परिवर्तन होगा तो नियम से कहाँ, देवगति में ही जाएगा। अगर आयु का बंध नहीं हुआ हो तो, है ना, आयु का बंध नहीं हुआ तो नियम से सम्यक दृष्टि देवगति में ही जाते। सम्यक दृष्टि विधेय क्षेत्र में नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि विधेय क्षेत्र कर्म भूमि है। 3 कर्म हो गया, भरत, ऐरावत और विधेय। 3 तो कैसी कर्म भूमियाँ हैं। तो सम्यक दृष्टि कैसा होता है, वहाँ नहीं जाता है ना। कहाँ, विधेय क्षेत्र नहीं जाता है बिल्कुल, क्योंकि कर्म भूमि है। वहाँ तो कैसा है, खाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, सब ऐसा करना पड़ेगा। इसके कारण कैसा है, मैं सारा टाइम खड़ा करूँगी। बिल्कुल आदत तुमने अपनी बना ली है। बिल्कुल तो इस प्रकार कैसे सम्यक्त्वम च, अर्थात कैसा है, जो देव आयु के आश्रव का कारण है। तो सम्यक तो भी देवायु के आश्रव का कारण है। बिल्कुल जो सम्यक दृष्टि होता है ना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो 2 कारण हैं बिल्कुल, है ना। 2 बताए ना, अकाम निर्द्रा बाल तपांसी देवस्य और सम्यक्त्वम च। बिल्कुल मेरी क्लास में कोई भी प्रमाद पुष्ट नहीं करेगा, सबको अलर्ट रह के पढ़ना पड़ेगा बस। बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं चलेगा जिनवाणी के सामने अभिनय उसका। बिल्कुल अभी और कहीं जगह होंगे तो नींद आती है, वहाँ तो नहीं आती। यहीं क्यों नींद आ जाती जिनवाणी के सामने? हाँ, अब जो सम्यक दृष्टि होता है, देखो एक तो सम्यक दृष्टि मरकर के साथ नपुंसक नहीं होता ना, आपने पढ़ा है ना छंडाला में, नपुंसक नहीं होगा, स्त्री पर्याय में नहीं जाएगा, है ना, और अन्य कर्म भूमियों में नहीं जाएगा, है ना। हाँ, एक इंद्रिय नहीं होता है वो। बिल्कुल ये सब है ना कि एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और दरिद्री नहीं होगा सम्यक दृष्टि। बिल्कुल तो अगर उसने एक आयु एक इंद्रिय वाले जीव की पहले से उसकी आयु बन गई, फिर उसे सम्यक दर्शन प्राप्त की तो चला जाएगा, उसको होगा ही नहीं सम्यक। जिसकी आयु बंद हो गई होगी ना एक इंद्रिय बेटा, उसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। नरक की आयु बंद होने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। नरक की आयु बंद होने के बाद सम्यक दर्शन, नरकों में जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है बेटा। नरकों में जीव, तिरेश में जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। सिंह ने किया, हाथी ने किया है। बिल्कुल है ना। हाँ, अगर कोई पहले नरक आयु का बंद कर ले, हाँ बराबर, उसके बाद उसे सम्यक दर्शन हो सकता है। हाँ तो हाँ, कोई अगर पहले एक इंद्रिय का बंद कर ले, फिर हाँ। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो सकता? बेटा इतनी हल्की पर्याय में जाएगा ही नहीं वो जीव। मतलब वो एक इंद्रिय की पर्याय के साथ पहले एक इंद्रिय की पर्याय धारण करे, है ना। मतलब अभी सम्यक दर्शन अभी है मनुष्य पर्याय में, और कैसा है वो एक इंद्रिय की पर्याय धारण करे। तुम्हारा ये मतलब है ना कि वो एक इंद्रिय की पर्याय में चला जाएगा, है ना। सम्यक दृष्टि एक इंद्रिय की पर्याय में चला जाए, तुम्हारा ये प्रश्न है ना। कि जैसे अभी मेरा जैसे किसी हाँ। का आयु कर्ण का, हाँ। अभी उसने अपनी एक इंद्रिय की आयु बांध ली हो। और फिर बिल्कुल बाद में उसे तत्व का शैतान, मतलब सम्यक दर्शन अब बाद में होगा, पहले आयु बन चुकी है। बेटा जैसे मति वैसे गति होती है। फिर मतलब उसका एक इंद्रिय का घट जाएगा ना, मतलब नहीं वो घटेगा ही नहीं बेटा, है ना। एक इंद्रिय में जैसे आपने पढ़ा मत, ते च यथा वरतन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। देवगति का भी कोई देव हो, है ना,
मिथ्या दृष्टि हो तो वो वहाँ से मर कर कैसा है एक इंद्रिय में चला जाता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होगा और जिसको सम्यक दर्शन मतलब पहले एक इंद्रिय की आयु बांध ली हो, बिल्कुल है ना, फिर उसके बाद फिर उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ हो, बिल्कुल है ना, तो फिर क्या होगा, तुम्हारा ये प्रश्न है ना, हाँ? ऐसा हो ही नहीं सकता है बेटा, है ना, इतनी हल्की आयु वो बांधता ही नहीं है। जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो ना, उतना इतनी हल्की आयु कैसा है बांधता ही नहीं, या भी भविष्य में उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो। वे तीरेंच हो सकता है, नारकी हो सकता है, मतलब वो बिल्कुल है ना पंचेंद्री जिसमें। और ये भी जानते हो ना आप कि मतलब ये जो सम्यक दर्शन होता है ना वो पंचेंद्रियों को ही होता है, जागृत अवस्था में ही होता है, ज्ञानोपयोग में ही होता है ना। ये उसकी सब शर्तें हैं बेटा, जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है ना उसकी ये सब कैसी हैं शर्तें, वही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है बेटा। कौन सा? हाँ बिल्कुल है ना, भोग भूमि में भी नहीं जाएगा वो, है ना। ज़्यादातर अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया हो ना और कैसा आयु का बंध नहीं हुआ हो तो कैसा है सब देवगति में ही जाते हैं, बिल्कुल। और कदाचित हो तो अन्य गतियों में जा सकता है, आयु का बंध उसने पहले कर लिया हो तो, है ना। अपने यहाँ था ना किसका, सैनिक राजा का उदाहरण अपने सामने है ना। फिर सैनिक राजा थे ना, तो वो क्या हुआ है ना, पहले जब सर्प गले में डाला है ना, गुरु की विराधना की तो कैसे नरक आयु का बंद हो गया था ना, 7वें नरक की आयु का बंद हो गया था। फिर उसके बाद फिर उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो वो पहले नरक में आया, बिल्कुल। मतलब संक्रमण भी होगा तो स्वजाति में ही संक्रमण होगा, संक्रमण भी होगा तो कैसा है स्वजाति में ही संक्रमण होगा, बिल्कुल है ना। मतलब नरक आयु का नरक आयु में ही घटना बड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं कि चलो भैया नरक आयु का बंद कर लिया अब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो अब मनुष्य पर्याय मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा, है ना। वो 7वें से कैसे हैं पहले नरक में आ गए हैं तो वो स्वजाति में ही कैसा है उसका संक्रमण होता है, परिवर्तन होता है। तो यहाँ एक कहते सम्यक तुम च का अर्थ मतलब और, क्योंकि हम पूर्व में भी एक सूत्र कह आए ना, और भी एक है देवायु के आश्रव के कारण है, बिल्कुल ना। देखो अनंतानुबंधी आपने लौकिक में भी देखा हो ना, है ना, कैसा बोलते हैं ना 3 पर 1 मुफ्त, 4 पर 1 मुफ्त, वो प्रलोभन देते हैं, सब उनके व्यापार के प्रलोभन देते हैं ना। तो अपने आप कहते अनंतानुबंधी चली गई तो कैसा होगा, सम्यक तो आपको कैसा है मिथ्यात्व मुफ्त में ही चला जाएगा, है ना। या मिथ्यात्व चला गया तो अनंतानुबंधी मुफ्त में ही चली जाएगी, उसके लिए आपको कैसा है प्रयत्न पुरुषार्थ करना पड़ेगा नहीं है, बिल्कुल। तो देव आयु के कैसे हैं कारण हैं, बिल्कुल ना। और देखो जो सम्यक दृष्टि होता है ना उसको अपने परिवार के प्रति कैसा मोह होता है, किसके प्रकार मोह होता है सम्यक दृष्टि को, अनुष्का किसके प्रकार होता है, जिस प्रकार वैश्या होती ना, वैश्या को कोई व्यक्ति विशेष से कभी स्नेह होता नहीं है, उसको तो एकमात्र बस कैश और पैसे से, कौन कितना पैसे वाला है बस उससे उसको कैसा है स्नेह होता है ना। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि को भी अपने परिवार कुटुंब के प्रति कोई भी स्नेह नहीं होता, बस उसे तो अपनी आत्मा और बाहर में देखो तो देवसास गुरु, बस उससे ही स्नेह होता है और किसी से स्नेह करेगा बेटा सब अपना परिवार का भरण पोषण सब करेगा, लेकिन अंतर में जब देह मेरी नहीं है तो देह से संबंधित स्त्री पुत्र पुत्रादि कुटुंब मेरे कैसे हो सकते हैं, तो इस प्रकार का कैसा है विचार करते हैं। तो सम्यक भी देव आयु के आश्रव के कारण है। सम्यक तुम च यह सूत्र अलग क्यों दिया गया है, जबकि सराग संयमा संयम भी देव आयु के आश्रव के कारण है, फिर आपने यह अलग से सम्यक तुम च क्यों दिया है। सम्यक अवस्था में वैमानिक देवों की ही आयु का आश्रय होता है। 2 प्रकार के होते हैं, भवनवासी और वैमानिक। 16 स्वर्ग के है ना, अपना भवनवासी जो भावनाओं में रहते हैं और वैमानिक मतलब जो 16 स्वर्ग है ना जो विमानों में रहते हैं, बिल्कुल। तो सम्यक दृष्टि अगर जन्म लेगा ना तो कहाँ लेगा, हल्की जाति का देव नहीं बनेगा, वो वैमानिक में ही कैसा है जन्म
लेंगे तो वैमानिक देवों की ही आयु का आश्रव का कारण था। भवनत्रिक, व्यंतर, ज्योतिषी इस प्रकार से नहीं बनेगा सम्यक दृष्टि कभी भी, बिल्कुल ना, है ना। ऊंची जाति के कैसे हैं देव बनेंगे, बिल्कुल ना। यहाँ एक कहते हैं सम्यक के साथ साथ जो शुभ भाव हुआ है ना, इसमें मतलब बंध का कारण है, तो सम्यक के साथ साथ जो शुभ राग होता है बेटा वो बंध का कारण है, सम्यक तो बंध का कारण नहीं है। जो एक कषाय चौकड़ी के अभाव में जो स्वरूप की स्थिरता है, लीनता है, वो बंध का कारण नहीं, लेकिन उस सम्यक के साथ साथ जो राग है, जो शुभ राग है ना, वो कैसा है, बंध का कारण है। यदि सम्यक भी वैमानिक देवों की आयु का कारण है तो क्या सराग संयम, संयमा संयम सहित जीव भवन त्रिक में कैसा है जा सकता है ना। यदि सम्यक्त्व वैमानिक देवों में आयु का कारण है, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो वैमानिक देवों में होगा, ऊंची जाति के देव होंगे, तो क्या सराग संयम, संयमा संयम सहित जीव भवन त्रिक में भी कैसा है जा सकता है। सराग संयम, संयमा संयम सम्यक के बिना नहीं होते हैं। सराग संयम भी होता है, संयमा तो पहले सम्यक दर्शन होता है तब कैसे हैं होते, अतः दोनों का सम्यक में ही अंतर्भाव, अंतर्भाव मतलब कैसे हैं, दोनों ही उसमें कैसे होते हैं, गर्भित होते हैं, बिल्कुल है ना। उसी को ये संयम, संयमा संयम और कैसा है, सराग संयम कैसा है होता है। अब सराग संयम, संयमा संयम सम्यक के बिना हो ही नहीं सकते हैं। जब सम्यक दर्शन होगा तभी कैसा है, सराग संयम कैसा है होगा, है ना। कुछ वहाँ जब पढ़ूँ तब वहाँ देखना, जब मैं समझाऊँ तब मेरी तरफ देखना। अतः दोनों का सम्यक में अंतर्भाव है, अर्थात सराग संयम, संयमा संयम भी सौधर्म आदि देव आयु के कैसे हैं कारण है, बिल्कुल है ना। तो ये भी अब जगह चौथे गुणस्थान में तो पंचम गुणस्थान, छठे गुणस्थान सब कैसे है देव, ये मुनिराज जितने भी होते हैं, ज़्यादातर मुनिराज भावलिंगी संत सर्वार सिद्धि जाते हैं, सबसे ऊंची जाति के कैसे हैं देव बनते हैं। मुनिराज का अगर देह परिवर्तन हुआ ना, फिर भी देखो यहाँ तो छठवां सातवां गुणस्थान था और वहाँ जाके चौथा गुणस्थान हो जाता है, तो उनको खुशी नहीं होती है। हाँ, एक भवतारी होते हैं, सर्वार सिद्धि के देव तो कैसे हैं, एक भवतारी होते हैं, बिल्कुल। अब बोलो बेटा। वगैरह होते हैं वो तो मतलब फिर अगला उनका एक इंद्रिय का होता है ना। ना किसने कहा, सौधर्म इंद्र का तो एक भाव होता है, वो वहाँ से आएगा यहाँ आएगा, मनुष्य परिया धारण करके मोक्ष जाएगा बेटा। देवगति के जो देव होते हैं, जो मिथ्या दृष्टि देव होते ना, वो एक इंद्रिय में तहते चैथावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे तन, जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं ना, वो कैसे एक इंद्रिय में जाते, सम्यक दृष्टि तो नहीं जाता है, बिल्कुल है ना। हाँ तो फिर अभी तो वो मोक्ष हो ही नहीं सकता। हाँ देवगति में है ना, अभी देवगति में है ना बेटा। तो वहाँ से जाएगा तो विदेश क्षेत्र से मोक्ष प्राप्त करेगा। नहीं, विदेश क्षेत्र क्यों जाएगा वो, वे आयु कितनी कितनी उनकी लंबी रहती, तब तक ये काल निकल जाएंगे। ये तो 21 हज़ार वर्ष के हैं, है ना। अभी कैसा 21,000 वर्ष का है, अभी छठा काल आएगा 21,000 वर्ष का है, ये भी पंचम काल अपना 21,000 वर्ष के हैं, बिल्कुल। ये तो इतने हैं, और अपने देवगति की आयु तो सागरों में रहती है बेटे, है ना। ये निकल जाएगा ये सब काल, है ना, और वहाँ से आएंगे और फिर कैसे हैं मुनि पद धारण करके मोक्ष चले जाएंगे। तो सम्यक्त्व, सराग संयम, संयमासम, ये कर्म के निर्जरा के कारण, इन्हें कर्म बंधक का कारण क्यों कहा। देखो प्रश्न समझना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कहा फिर से, सम्यक्त्व, सराग संयम, संयमा संयम, कुछ संयम के भाव और कुछ असंयम के भाव, है ना। ये सब कैसे हैं, कर्म निर्जरा के कारण हैं। देखो सराग संयम में कौन सा गुणस्थान लिया और संयमा संयम में कौन सा गुणस्थान लिया। देखो सराग संयम में 5वां 6वां गुणस्थान है ना, सराग संयम में 5वां, और संयमा संयम में, है ना। तो यहाँ ये कहते कुछ संयम के भाव, ये भी पंचम गुणस्थान है, कुछ संयम के भाव और कुछ कैसे हैं असंयम के भाव होते हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से कुछ संयम के भाव और कुछ कैसे हैं असंयम के भाव हो। तो सराग संयम, संयमा संयम, ये किस कर्म के निर्जरा के कारण हैं, इन्हें कर्म बंध का कारण क्यों कहा है।
इनसे तो सब कर्मों की निर्जरा होती है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, है ना। सम्यक दर्शन, सराग संयम और जितनी वितराग परिणति होती है वह कैसा है, बंधक का कारण है। दो कषाय छोकड़ी के अभाव पूर्वक जो स्वरूप की स्थिरता होती है वह तो कैसा है, निर्जरा का कारण है, बिल्कुल। अब दो कषाय चौकड़ी जो शेष रह गई ना, उस संबंधी जो राग होता है वो कैसा है, बंध का कारण है, बिल्कुल। तो प्रश्न था ना कि उनको तो सब कर्म के निर्जरा के कारण होना चाहिए, बिल्कुल। तो आपने उसको कैसा है, कर्म बंध का कारण कैसा है, क्यों कहा है? नाखून देखेंगे तो कहीं ये देखेंगे तो किससे क्या करो। सम्यक दर्शन, इधर देखो बहन जी, इधर उपयोग लगाओ। सम्यक दर्शन, सराग संयम, संयमा संयम किसी भी कर्म के बंध के कारण नहीं है, किंतु उनके सद्भाव में जो रागांश पाया जाता है उसे बंध का कारण कहते। मैंने क्या कहा अनुष्का अभी, है ना, मैंने क्या कहा, है ना, सम्यक को सराग संयम, संयम संयम को बंद, है ना, बंद होता है या नहीं होता है, बंद होता है या नहीं होता है? हाँ, होता है बंद। कितना बंद होता है? जितनी वितराग परिणति होती है वो बंध का कारण नहीं है, और जितना राग है वह कैसा है, बंध का कारण है, बिल्कुल। तो क्या आयु कर्म का, चलो आप ये प्रश्न पढ़ो, चौथा प्रश्न पढ़ो। क्या आयु कर्म का आश्रय सब कर्मों की तरह होता है? हाँ, क्या आयु कर्म का आश्रय भी सब कर्मों की तरह होता है? बोले नहीं, आयु कर्म का आश्रय सामान्यतः कैसा है, देखो 8 कर्म है ना, तो 7 कर्मों का तो बेटा बंध होता है ना, लेकिन आयु कर्म का बंध सदा नहीं होता है, बिल्कुल। कब होता है? त्रिभाग में, है ना। आयु कर्म का बंध कब होता है? त्रिभाग। त्रिभाग मतलब जैसे हमारी 90 वर्ष की आयु है तो 60 वर्ष अगर हमारे बीत गए हैं, अब बचे कितने अनुष्का? 90 में से 60 माइनस कर दिए तो बचे कितने? 30 बचे, है ना। अब जो वो 30 वर्ष है, त्रिभाग में आयु का बंध होता है ना, तो जो 30 वर्ष बचे हैं उसमें पहला अंतर मुहूर्त जिसको अपकर्ष कहते हैं, उसमें आयु बंध का चांस होता है। अगर उसमें नहीं हुआ तो अब जितने 30 वर्ष बचे ना, फिर उसके 3 भाग करो बेटा, फिर 2 भाग निकल जाते हैं, है ना, फिर जो 1 भाग रहता है ना, अब उसमें दूसरा चांस रहता है आयु बंध का, बिल्कुल है। कदाचित उसमें भी नहीं हुआ तो ऐसा बेटा अपने को 8 अपकर्ष, 8 चांस मिलते हैं। त्रिभाग करते हुए 8 अपकर्ष होते हैं, बिल्कुल, है ना। और अगर कदाचित उसमें भी आयु का बंध नहीं हुआ तो देह परिवर्तन के अंतर मुहूर्त पहले आयु का बंध हो ही जाता है। क्यों? नहीं तो आयु का बंध नहीं हो तो जाएगा कहाँ? हाँ, आयु का बंध नहीं हुआ, भाई यहाँ से किसी का ट्रांसफ़र हो गया तो नक्की हो जाता ना कि भाई आपका ट्रांसफ़र वहाँ हो गया है ना। बोले ट्रांसफ़र, बोले कहाँ? बोले ट्रांसफ़र हो गया है तो कहाँ भटकेगा जीव, है ना। पहले गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफ़र होता है तो नक्की होता है ना कि भाई इस जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो गया है, बिल्कुल, है ना। तो वहाँ पर कैसा है, जीव जाता है। उसी प्रकार यहाँ से भी ट्रांसफ़र होने पर पहले ही नक्की हो जाता है कि अपने को कहाँ जाता है। अब नमी कौन नक्की करता है? भगवान। नहीं दीदी, नहीं, कर्म अपने कर्म के हिसाब से जाते हैं। हाँ, हमने जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार से कैसा है आयु का। अभी अपने देख लिया ना, 4 गति के 4 आश्रयों के कारण हम यहाँ से मर के कहाँ जाएंगे? कौन से ज्योतिष से पूछने जाएं? अनुष्का कोई फेमस ज्योतिष बताओ मुझे इंडिया में, भारत में, है ना। कोई ज्योतिष से बता सकता है कि आप यहाँ से मरकर कहाँ जाओगे? अपने ज्योतिष अपने आचार्य उमा स्वामी हैं, उन्होंने अपने को बता दिए। बहुत आरंभ परिग्रह करोगे तो नरक गति जाओगे, मायाचारी का परिणाम करोगे तो तिर्यंच गति जाओगे। अगर चारों करेंगे तो कौन सा चरे? तो सभी आश्रयों के कारण बता दिए ना,
है ना। फिर उसमें भी फिर जिसका ज़्यादा अनुभव होगा फिर वहाँ चले जाओगे, है ना। आपने मायाचारी भी की है, बहुत आरंभ परिग्रह भी किया है ना, ये सब किया है। लेकिन अब क्या होगा, जिसका अनुपात ज़्यादा होगा ना वहाँ चले जाओगे बिल्कुल। मेजॉरिटी ऑलवेज विंस। हाँ, मेजॉरिटी ऑलवेज विंस। हाँ, मेजॉरिटी तो हमेशा ही जीतती है बिल्कुल। अगर बॉडी में अगर हमने एप्पल खाया तो ब्लड ज़्यादा ही बनना है कि नहीं। जो ज़्यादा खाया वो उतना ही बनना है बिल्कुल। हाँ, तो हाँ बिल्कुल, प्रतिदिन भावना भाना सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है, जग के उन सब सिद्धों को मेरा नम्र प्रणाम है। बस भावना भाना कि सिद्ध सिला जाएंगे, सिद्धों की श्रेणी में कैसे विराजमान होंगे। ये क्या रोज भगवान के पास जाना आना ये क्या लगा रखा है? हाँ, स्वभाव से तो कैसे हम, है ना, स्वयं ही भगवान हैं और पर्याय में भगवान को कैसा है प्रकट करना है बिल्कुल। स्वभाव से तो हम सब कैसे हैं, भगवान ही हैं बिल्कुल, भगवान आत्मा। क्या यहाँ ये कहते हैं, क्या आयु कर्म का आश्रय सब कर्मों की तरह होता है ना। आपने पढ़ा होगा ना, तरबूज कटेगा तो बस, है ना। तो आयु कर्म को छोड़कर बाकी तो सब में बढ़ जाएंगे बिल्कुल। लेकिन आयु कर्म का बंध कैसा है, त्रिभाग में होता है। इसलिए अब त्रिभाग कब पड़ेगा ये कौन बताएगा? कौन बताएगा अनुष्का? त्रिभाग कब पड़ेगा अपने को मालूम पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा? नहीं। तो फिर क्या करना? सदा ही सावधान रहना कि पता नहीं कब बंद हो जाए, कब बंद हो जाए ना। अभी हमारे परिचित में एक का मालूम पड़ा था कि वो वहाँ पर कहीं गए थे, यात्रा पे गए थे, तो नदी में नहाए। तो नदी में नहाए ना बेटा, और फर्स्ट ईयर में लड़का पढ़ता था और वह डूब गया बेटा, है ना। लाश मिली नहीं, फिर बहुत सब मछुआरे वगैरह को बुला के लाश ढूंढवाई उसकी बिल्कुल, है ना। देह परिवर्तन हो गया। मालूम है कब देह परिवर्तन हो जाएगा? नहीं, बुढ़ापे में धर्म करेंगे, बुढ़ापा आएगा ये नक्की है क्या? है ना। इसे धर्म तो कैसा है, प्रारंभ से ही धर्म करना और परिणाम अपने प्रारंभ से ही कैसा है अच्छे रखना। कब पता नहीं आयु का बंद हो जाए, अपने कब त्रिभाग पड़ जाए अपने को कोई मालूम थोड़ी है बेटा, है ना। गर्भ में ही त्रिभाग पड़ जाते हैं। गर्भ में बालक रहता है ना बेटा, कितना कम रहता है उसका, उसमें ही उसके त्रिभाग पड़ जाते हैं। कौन से? कौन? बिना परिणाम का जीव रहेगा क्या? जीव बिना परिणाम का रह सकता है क्या? है ना। निरंतर परिणाम तो बेटा चलते ही रहते हैं बिल्कुल, है ना। दीदी तो एक बार त्रिभाग समझा दो क्या होता है? हाँ, त्रि तो समझते हो ना, तीन। हाँ। तीन, है ना। जैसे अपने आयु का बंध होता है ना बेटा, त्रिभाग में होता है। तो त्रिभाग में होता है अर्थात क्या, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना बेटा, हाँ, वो है ना। 3 टाइम होता है, 8 चांस मिलते हैं। हाँ बराबर बिल्कुल। चलो किसी की कैसी है आयु कितनी हो, है ना, अपने समझो 20 साल 40 साल की आयु, अब 40 साल में त्रिभाग करो, कितना आएगा? 13 का हो जाएगा। हाँ, 13 40। अब अपन ऐसा करो, अपन ने 90 का लिया था ना, 90 का लिया था अपन ने, है ना, कि 90 का लिया था बिल्कुल। चलो किसी की 9 साल की आयु है ना। 9 साल की आयु में उसके 6 वर्ष तो निकल गए, अब बचे कितने? 3 वर्ष उसके बचे, है ना। अब वो जो 3 वर्ष में जो पहला अंतर मुहूर्त आता है उसको पहला अपकर्ष कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पहला अपकर्ष कहते हैं। उसमें आयु बंध का बेटा चांस होता है। अगर उसमें नहीं बनाना तो अब जितना बचा है उसके फिर 3 भाग करो, फिर उसके 2 भाग अलग कर दो, फिर उसका 1 भाग रहेगा तो उसमें दूसरा अपकर्ष होगा, दूसरा अपने को चांस है आयु बंध का। उसमें भी नहीं हुआ तो ऐसा अपने को कैसे 8 अपकर्ष होते, 8 चांस मिलते हैं। और अगर नहीं उनमें भी आयु का बंध नहीं तो देह परिवर्तन के अंतर मुहूर्त 48 मिनट पहले तो आयु का बंध हो ही जाता है ना। नहीं तो फिर कहाँ जाएगा बिल्कुल, है ना। बहुत से लोग बोलते हैं ना हमें कि आत्मा भटकती है, अन्य मत ऐसा कहते हैं ना कि आत्मा भटकती,
जैन दर्शन के अनुसार आत्मा भटकती नहीं है। दीदी जो जैसा सोचता है उसे वैसे ही दिखता है। जो जैसा सोचेगा उसे वैसे ही तो दिखेगा। बस बिल्कुल है ना। तो जैन धर्म के अनुसार किसे आत्मा भटकती नहीं है ना। वो तो किसे तीसरे समय में दूसरा शरीर में तीन समय रहते हैं, चौथे समय में तो किसा उसका दूसरा शरीर मिल ही जाता है। और कितना मान्या एक आँख की पलक झपके उसमें तो असंख्या समय निकल जाते हैं, उसमें असंख्या समय निकल जाते। जैसे 3 समय में दूसरा शरीर मिल जाता है। अब यहाँ शरीर छूट गया, शरीर छूट जाएगा, ये करेगा, अरे छूट क्या जाएगा, तीसरे समय दूसरा मिल जाएगा। हाँ, क्या चिंता करता है तू कि शरीर छूट जाएगा मेरा। बिल्कुल तीसरे समय दूसरा तैयार और पहले नक्की रहता है कि कहाँ जाना है तेरे को। अपने परिणाम ही कैसे नक्की करते। देखो कितना बढ़िया बात है बेटा, है ना। देखो आपने कोई ऑफिस में कोई एक अच्छा काम कर दिया था, आपका प्रमोशन हो जाता है। और एक कोई बुरा काम कर दिया था, आपका डिमोशन होता है ना। ऑफिस में आप साल भर से काम कर रहे हो, है ना, तो आपका प्रमोशन डिमोशन कब होता है ना। हाँ, बस एक दिन अच्छा काम किया तो प्रमोशन हो जाता है कि पूरे इनऑल साल भर आपने अच्छा काम किया तो प्रमोशन हो जाता है। साल भर अच्छा काम किया। उसी प्रकार से आयु कर्म भी, आपने एक परिणाम किया तो आयु कर्म नहीं बनेगा। इनऑल आपने पूरी ज़िंदगी में कैसे काम किए उसके अनुसार आयु का बंध होता है। हाँ, तो बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज़ किसको दिया जाता है ना। उसको 4 साल कैसा है उसको वॉच करते हैं। आप सब लोग सोचना है कि बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज़ मुझे मिले। दीदी सभी तो अच्छे। हाँ बोलो। हाँ, अगर जैसे आयु का अभी बढ़ने का, जैसे मेरा अभी समय हुआ आयु बढ़ने का, तो अभी तो किसी को पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ और मेरी तो अभी शुभ परिणाम है। हाँ। और मैंने पूरे जीवन में मैंने पाप किए। हाँ। अभी तो शुभ भाव करें। ऐसा नहीं होता है बेटा। तो फिर इसीलिए तो इनऑल होता है ना, इनऑल टोटल होता है ना। तुमने एक अभी अच्छे परिणाम कर लिए ना, पूरे जीवन भर पाप किए हैं बिल्कुल, तो उससे थोड़ी त्रिभाग में इसीलिए बनता है ना कि पूरी ज़िंदगी में आपने कितना अच्छा काम किया उसके अनुसार आपकी आयु का बंध होता है। एक अच्छा काम करने से आयु का बंध नहीं होता है, डिमोशन और प्रमोशन नहीं होता। ऑफिस में जैसे एक अच्छा काम कर लिया, एक दिन बहुत बढ़िया काम कर लिया और फिर क्या किया बाकी। दीदी अगर बुरा काम करते हुए कष्ट का समय आ गया फिर ऐसा होता ही नहीं। कुदरत बदल जाए, समय बचता है उस टाइम। कुदरत है ना, ब्रह्मांड शून्य हो जाए अगर ऐसा हो जाए तो, बिल्कुल है ना। ब्रह्मांड शून्य हो जाए अगर ऐसा हो तो। इसलिए कैसे इनऑल अपने जीवन में अपने कैसे परिणाम किया उसके अनुसार आयु का बंध होता है बेटा। त्रिभाग का कौन से ग्रंथ में आया है? त्रिभाग का करणान योग के ग्रंथों में आया है, जीवकांड कर्मकांड सब में आए हैं। आयु हाँ, हम पढ़ोगे ना, क्यों नहीं। अब आप इस साल आपका जीवकांड कर्मकांड है आपका, है ना। कर्मकांड है इस साल, अगले साल जीवकांड है, पढ़ोगे आप उसमें बिल्कुल, है ना। तो आगे कहते हैं कि इस प्रकार से कैसा है आयु का बंध, है ना। तो आयु का आश्रय सामान्य रूप से जीव के त्रिभाग में था। आयु के 2 भाग निकल जाने पे तृतीय भाग में कैसा होता है बिल्कुल, है ना। तो लाभ क्या हुआ अपने को कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति की अपने को प्रेरणा मिलती है कि सम्यक दृष्टि जीव नियम से मरकर कैसा देव गति में ही जाता है, अन्य गतियों में जाता नहीं है। इसलिए कैसे आत्मानुभूति जरूरी है और बाकी सब मजबूरी है। बस एक लक्ष्य अपना कि अपने को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। किसके आश्रय से होगा? मैं सम्यक्त्व स्वरूप हूँ, है ना। इसके आश्रय से पर्याय में सम्यक्त्व प्रकट हो जाएगा बिल्कुल, है ना। आगे कहते अब अशुभ नाम कर्म के आश्रयों के कारण कौन कौन से हैं। चलो बैठ जाओ, बैठो। अब कहते हैं योग बिल्कुल आई कांटेक्ट रखना तो नींद नहीं आएगी। योग वक्रता, योग वक्रता, योग वक्रता, योग वक्रता, विसंवादनम, 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 चा शुभस्त नाम्नः, चा शुभस्य नाम्नः, चा शुभस्य नाम्नः। चा शुभस्य नाम्नः। चलिए पढ़िए।
योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नाम्नः। एक बार फिर से पढ़िए। योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नाम्नः। अब कहते हैं अशुभ नाम कर्म के कारण कौन कौन से हैं। अशुभ नाम कर्म कैसे, जैसे सुस्वर है वो शुभ नाम कर्म है, दुस्वर है वो अशुभ नाम कर्म है ना। यशस कीर्ति है वो शुभ नाम कर्म है, अपयश कीर्ति है, सुभग है वो शुभ नाम कर्म है, दुभग है वो कैसा है, सुभग ऐसा होता है कि सब व्यक्ति को प्रिय लगता है वो, और दुभग व्यक्ति ऐसा होता है वो किसी को प्रिय लगता ही नहीं है। बिल्कुल, तो गुणों से बेटा प्रिय होता है इंसान, है ना। रूप रंग से प्रिय नहीं होता है, गुणों से ही प्रिय होता है। बिल्कुल, तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से योग वक्रता, योग मतलब योगों की कुटिलता, मन में कुछ, वचन में कुछ, काय में कुछ, है ना। और किसे विसंवाद अन्यथा प्रवर्तन करना, विसंवादनम मतलब किसे अन्यथा प्रवर्तन करना। और च, है ना, च जो शब्द आया है ना, तो वो किसे है, मिथ्या दर्शन, है ना, किसी की बुराई करना। च में और सब ले लेना कि और च मतलब और कौन से अशुभ नाम कर्म के उदय हैं, कर्म के बंध के आश्रव के कारण हैं। तो च मतलब और शुभ अशुभ से, देखो च में आ की मात्रा है ना, तो अनुष्का क्या हुआ, च, और फिर उसके आगे क्या हो जाएगा, अशुभस्य। अगर हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अशुभस्य नाम नह मतलब नाम कर्म, है ना। तो यहाँ ये कहते अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कौन से कारण हैं। नाम कर्म का किसके लिए बताया, चित्रकार होता है ना, पेंटर, है ना। एक भी चित्र एक से नहीं मिल रहा है, दो सगी बहनें हो तो भी एक का चित्र, तीन सगी बहनें हो ना तो भी कैसा है, एक का चित्र एक से नहीं मिलता है। बिल्कुल, तो नाम कर्म के उदय के कारण कैसा है, एक भी कैसा है, सबके अपने अपने उदय के कारण मिलते हैं, जिसने जैसे कर्म किए होंगे वैसा सब बाह्य में मिलता है। बिल्कुल, जो जुड़वा होते हैं जिनकी शकल से वो दोनों एक जैसे कर्म किए, कौन से, अरे जुड़वा, हाँ हाँ बिल्कुल, वो अपने को जुड़वा बेटा दिखते हैं, वो एक जैसे नहीं होते हैं। मेरे घर दो दो जुड़वा हैं, ऐसा तुम्हारे यहाँ जो दो हैं तो वो कैसे हैं, मेरे यहाँ दो दो, हमारे यहाँ ध्रुव धैर्य है ना। मतलब मैं नहीं पहचानती कि कौन ध्रुव है और कौन धैर्य, इतने साल हो गए मुझे, बिल्कुल मैं नहीं पहचान, लेकिन उनके परिवार वाले सब जानते हैं कि ये ध्रुव है और ये धैर्य। मैंने वो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, हाँ, हाइट का होगा या फिर हाँ कुछ न कुछ है उनके डिफरेंस। मैंने कहा हाँ, तो वो उनका कैसा डिफरेंस होता है। तो हमारे यहाँ दो ट्विंस है, वो तो एकदम बिल्कुल अलग है, एक लंदन में गायनिकोलॉजिस्ट है और एक इंदौर में है। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल रूप रंग बिल्कुल अलग है। और ध्रुव धैर्य हैं वो तो कैसे हैं, बिल्कुल मेरे को तो सेम ही दिखते हैं बिल्कुल। यहाँ पर चैतन्य धाम में पड़े हुए हैं वो तो पूरे बिल्कुल, लेकिन वो लोग पहचाने, घर के मेंबर्स पहचानते हैं उनको कि कौन ध्रुव है और कौन सा धैर्य है। तो अलग अलग बेटा होते हैं बिल्कुल। और फिर उसके बावजूद भी बेटा एक पढ़ने में होशियार है, एक थोड़ा पढ़ने में कम है ना, भले ही सेम है, लेकिन अपने अपने नाम कर्म के उदय के कारण, अपने अपने कर्म के उदय के कारण कैसा है, बाह्य उनको परिस्थितियाँ सब मिलती है बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं योग वक्रता और विसंवाद दो, है ना। तो ये अशुभ नाम कर्म के आश्रव का, अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण क्या है, बोले मन वचन काय की कैसी है कुटिलता, और विसंवाद मतलब अन्यथा प्रवर्तन करना अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। नरक तिरेंच आयु के कैसे भी आश्रव के कारण। योग वक्रता मतलब बिल्कुल है ना, काय से अन्य क्रिया करना, वचन से कुछ कहना और मन में चिंतन कुछ करना, इसका नाम है योगों की वक्रता, योगों की कुटिलता। पेट इतना दर्द नहीं कर रहा है, लेकिन बताना ऐसा, ओ मेरा बहुत पेट दर्द कर रहा है, मन में चल रहा है छुट्टी ले लेंगे, हाँ मन में छुट्टी का चल रहा है, हाँ कि छुट्टी कैसी है मिल जाए। तो बस स्कूल दर्द है ना, बस स्कूल का वो बस निकल जाएगी। दीदी को ना धीरे धीरे सारे सीक्रेट्स पता चलते हैं। सब बिल्कुल अब लेकिन दीदी अपना हमारे साथ सीक्रेट ही रखना। क्यों आंटी को नहीं बताना ऐसा, वो मेरे से ज़्यादा अनुभवी है, वो शाश्वत धाम से आई है।
तो मेरे पेट में बहुत दर्द है, स्कूल का समय निकल जाएगा तो फिर बस चली गई, फिर पेट ठीक हो जाता है, बिल्कुल, है ना। वचन क्या खाना है ना। और देखो पेट दर्द का क्या खाना है वचन में, छोले पूड़ी, क्यों अभी तो पेट दर्द कर रहा है। हाँ, वचन से कुछ खेना, मन से, है ना। कारण क्या है, जो होमवर्क नहीं हुआ था ना, इसलिए क्लास में खड़ा रखेंगे, इसलिए कुछ ना कुछ बहाना, पेट दर्द और सिर दर्द, 2 बहाने तो इतने कॉमन है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। मैं तो बोलती हूँ कि बच्चों को होना, चलो दवाई दो, रवाना करो स्कूल ना, कोई चलने नहीं देना उसकी, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार योगों की कैसी है वक्रता मन में, ये सब मायाचारी के परिणाम है बेटा, और इससे अशुभ आश्रव के कारण होता है, बिल्कुल, है ना। तो अब एक बहन आई थी अपने यहाँ, है ना, घंटों फ़ोन पे बातें करती रहे, है ना, और किचन में जाने को तो मुझे बहुत कमज़ोरी है, वहाँ काम करने में मुझे बहुत कमज़ोरी है, बिल्कुल, है ना। और घंटों फ़ोन पर कैसे है बातें करते रहे, और आप सामने दिखे तो हाँ वो हाँ चलता है सब, बिल्कुल, है ना। तो ये सब बेटा मन वचन काय की कुटिलता है, अशुभ आश्रव के कारण है, बिल्कुल। विसंवाद, कोई जीव शुभ कार्य करता हो उसे अशुभ करने को कहना, बिल्कुल, है ना। अरे आज चलो आज भक्ति में नहीं जाते अपन, है ना, उसका भाव है चलो भक्ति में, और चलो आज भक्ति में अपन नहीं जाते, आज प्रवचन में अपन नहीं जाते, आज प्रक्षाल में अपन कैसा है नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से कोई जीव शुभ कार्य करता हो उसे अशुभ कार्य करने को कहना, अच्छे आचरण वाले को दोष लगाना, सज्जन व्यक्ति के साथ कैसा है झगड़ा करना, क्योंकि सज्जन व्यक्ति तो कैसा है झगड़ा करेगा नहीं, है ना। अगर सज्जन करे तो वो काहे का सज्जन, बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता है और साधु उसको बचाना नहीं छोड़ता है। कहानी सुनी है ना तुमने उसकी, है ना, कि बिच्छू कैसा है डंक मारना नहीं छोड़ता है। एक बार एक साधु किनारे गया, है ना, बिच्छू पानी में जा रहा था, उसने कहा मैं बचा लूँ, तो जैसे बचाने जाए तो उसको डंक मार दे ना। तो बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ेगा और सज्जन उसको बचाना, सज्जन अपनी सज्जनता नहीं छोड़ेगा ना। योग वक्रता विसंवाद से क्या भेद है, योग वक्रता विसंवाद में महान भेद है। योग वक्रता स्वगत है और विसंवाद के साथ परगत, दूसरों से विसंवाद करना, है ना, वाद विवाद करना। सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। अगर किसी को नहीं समझना होना तो अपन ने उससे वाद विवाद नहीं करना। बुद्धू बनकर तुम रह जाना रे, नहीं विवादों में पड़ जाना रे, है ना। कोई कहे कि तुमको नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता है, क्योंकि अपने को मालूम है, वो मानेगा ही नहीं, 2 और 2 4 होते हैं, तो उसे विवाद करे कौन, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, तो इसको क्या है, उसको मानना ही नहीं है, तो उसको मानना ही नहीं तो कैसे मनवाओगे आप, बिल्कुल, है ना। तो फिर है ना क्या करना, हम तो बुद्धू है भी, हमें तो कुछ नहीं आता है, तो बुद्धू बनकर तुम रह जाना रे, नहीं विवादों में पड़ जाना, विवाद करना ही नहीं। सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। तो वाद विवाद, कोई कुछ समझना हो तो समझा लो, और उसको वाद विवाद करना तो कहना कुछ नहीं आता भैया हमको, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से विसंवाद का समावेश वक्रता में, विसंवाद अलग से है। जीव की स्व की अपेक्षा से योग वक्रता है और पर की अपेक्षा से विसंवाद है। योग वक्रता विसंवाद में क्या अंतर पाया जाता है ना। और योग वक्रता विसंवाद का महान भेद है। योग वक्रता स्वगत है और विसंवाद परगत है। सूत्र में च शब्द क्यों दिया गया है ना, क्योंकि च शब्द से मिथ्या दर्शन की, मतलब और कौन से कारण हैं आश्रव के, और कौन कौन से कारण हैं। किसी की बुराई करना, उसमें वो दोष नहीं हो तो दोष बताना, चित्त की चंचलता, पढ़ते समय चित्त की स्थिरता नहीं होना, बिल्कुल चित्त की चंचलता, बिल्कुल, है ना। तो इससे भी कैसे हैं, ये अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है, बिल्कुल, है। और छल कपट करना, स्व की प्रशंसा करना अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। और इस बात को बताने के लिए यहाँ पर कैसा है, च शब्द लिया गया है, बिल्कुल, है ना। अब अपन कैसे 23वां सूत्र पढ़ लेते हैं। तद्विपरीतम शुभस्य
तद है ना, वैसे अगर संधि विच्छेद करें तो तद विपरीतम शुभस्य, उसका संधि विच्छेद करेंगे तद्विपरीतम शुभस्य, तद्विपरीतम शुभस्य, तद्विपरीतम शुभस्य, तद्विपरीतम शुभस्य, तद्विपरीतम शुभस्य। सरल है। तद मतलब वह मतलब कौन, किसकी चर्चा चल रही है? शुभ अशुभ नाम कर्म की चर्चा चली। तो पूर्व में हमने क्या किया है? अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण देखे। अब कहते हैं शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण विपरीत। शुभ अशुभ से शुभ के साथ विपरीत है। तो अशुभ शुभ अपने ये शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं? उससे विपरीत योगों की सरलता। वहाँ क्या था? अंतर था योगों की कुटिलता, है ना, महायोगों की कुटिलता। वहाँ कैसा था? वहाँ पर बताया था, क्या बताया था? विसंवाद, और यहाँ पर अविसंवाद। ये दोनों में अंतर पाया जाता है ना। शुभ नाम कर्म का और अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण में अंतर पाया जाता है। वहाँ तो कैसा हुआ? विपरीतता थी, है ना, मन वचन काय की कुटिलता, और यहाँ सरलता है। और यहाँ अविसंवाद, वहाँ कैसा है? विसंवाद करना, मतलब वाद विवाद करना। ये शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है। शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण और कौन कौन से हैं? योग की वक्रता, विसंवाद से विपरीत। योग मन में जो हो, वचन कह देना, वचन से हो तो कैसा? काय में प्रस्फुटित हो जाना। तो योगों की सरलता और अविसंवाद, वो तो किसके? बगुले के समान है ना। बगुला बाहर से सफ़ेद और अंदर से काला। बोले तो सो तो कागा भला, अंदर बाहर एक। तो योग की वक्रता, विसंवाद, विपरीत, और योगों की सरलता, अविसंवाद, अन्यथा प्रवृत्ति का अभाव शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। यहाँ सरलता का अर्थ, सरलता से तात्पर्य है आत्मा का शुद्ध स्वभाव का सरल नहीं। यहाँ सरलता का अर्थ क्या है? लेकिन शुभ भाव रूप सरलता, दया दान पूजा इत्यादि का मन वचन काय की कोई कुटिलता नहीं होना, वह के साथ सरलता का कारण है। शुभ नाम कर्म के आश्रय के और कौन कौन से कारण हैं? देखो, शत्रु में मित्रता करा देना, नहीं तो अंग्रेज नहीं बनना, फूट डालो राज करो, है ना। जैसे अंग्रेजों की प्रवृत्ति नहीं अपना, इन दोनों को आपस में लड़ा देना और अपन ने दोनों से अच्छे बन जाना। तो ये कैसे हैं? शत्रु और मित्र। शत्रु में किसी में झगड़ा होता हो ना, तो बेटा आपस में कैसा है? प्रेम भाव, है ना। वो आपके बारे में क्या कह रहे थे? बुराई भी करने नहीं, वो तो आपकी तारीफ कर रहे थे। अभिप्राय अपना क्या है कि भाई सब प्रेम भाव से रहें। अभी हमने नहीं तो उसने कहा, तो उसको दो और मिर्ची लगा कर कैसा है और कह देना, बिल्कुल ना। इस प्रकार से यहाँ ये कितनी सरलता से तात्पर्य यहाँ का शुद्ध स्वभाव की सरलता से नहीं है, किंतु शुभ भाव रूप कैसी है? सरलता से है। शुभ नाम कर्म के आश्रय के और क्या क्या कारण हैं? शत्रु में मित्रता करा देना, किसी को बुरे मार्ग से हटाकर कैसा है? सन्मार्ग में लगाना, उसका स्थितीकरण कराना, है ना। ये कैसा है? गलत मार्ग में जा रहा है, उसको समझा बुझा कर कैसा है? सतमार्ग में कैसा है? लगाना। सम्यक दर्शन, चित्त की स्थिरता, ये सब शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है। बिल्कुल। तो अपन ने ऐसा कोई कभी जीवन में बेटा, है ना, कभी किसी को लड़ाने भिड़ाने का प्रोग्राम नहीं करना, नहीं तो नरक आयु में, है ना, नारकी आपस में लड़ाते रहते हैं ना। तो अब आप अशुर कुमार जाति के देव बन जाओगे। आपको लड़ाना पसंद है ना, इसकी बात उसको, उसकी बात उसको, कोई भी प्रेम से आपस में नहीं रहे, बिल्कुल, है ना। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति होती है बेटा। तो अपने परिकर में ही ऐसे लोग हैं बेटा, बिल्कुल ना, कि बस एक दिन के लिए भी आएंगे तो यहाँ से लड़ा भिड़ा के सबको चले जाएंगे, बिल्कुल, है ना। ऐसे लोगों की कैसी है प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल। बहुत दूर रहना ऐसा, बिल्कुल, है ना। मैं तो अब ऐसे व्यक्ति को अपने घर रूम में फटकने भी नहीं दूंगी, बिल्कुल। धर्म की कोई चर्चा करना हो तो आओ, और धर्म की नहीं चर्चा करना हो तो एक जगह ऐसा लिखा है बेटा, है ना, कि राग द्वेष की चर्चा को जूते चप्पल की तरह बाहर निकाल के अंदर प्रवेश करना। अपने वो धीरेन्द्र भाई साहब है ना, उनके वहाँ पर लिखा है, अगर किसी को यहाँ आना हो तो राग द्वेष की चर्चा, है ना, वो जूते चप्पल की तरह बाहर निकाल कर आना। यहाँ से धर्म की ही कैसी है चर्चा करना, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये
शुभ नाम और अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण अपन ने देखे हैं। पढ़ लीजिए सूत्र। योगपत्रता विसंवादनं चा शुभस्य नाम्ना तद्विपरीतं शुभस्य। अब देखो आगे अपना सूत्र आने वाला, ये सबसे बड़ा सूत्र है। नाणो सबसे छोटा सूत्र है, सबसे बड़ा सूत्र है। इसमें 16 कारण भावनाओं की कैसी है? नाणो, नाणो अणु, अणु की चर्चा होती है ना, बिल्कुल वो सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा सूत्र है। अब कहते हैं कि तीर्थंकर क्यों बनते हैं, क्या कारण है कि ये तीर्थंकर बनते हैं, वो तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा अपनी यहाँ पर 16 कारण भावनाओं के माध्यम से अपन कैसी है चर्चा करेंगे। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। चलिए, आपको अगर ये गाथा याद हो जाए तो फिर आप बोलना, फिर अपन दूसरी गाथा याद करेंगे। ये वाली आप आप अभी ये तो याद करो, है ना। चलो हो गई, सबको थोड़ी हुई। सुनाइए, अनुष्का सुनाएगी, अभी नहीं बाद में सुनाना, पहले एक साथ बोल लो। बोलिए। मेको खलु सोधो दर्शन मयो सदा रूबी नबियति मज किंची विअर्णं परमाणु में तंपी मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान लगे हूँ यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं, अरे परमाणु मात्र नहीं, अरे। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य भूतनी द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। आचार्य गिद्धपिच उमा स्वामी द्वारा प्रणीत तत्वार सूची महान ग्रंथ की जय हो। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।